हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एलिप्स एंड हाइपरबोला के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज में स्पेसिफिकली इसलिए नहीं ले रही हूँ, जो सिलेक्टेड पीवाईक्यूज की हम बात करते आए हैं वो मैं एलिप्स एंड हाइपरबोला पे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो सारे तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में। अभी मैंने पर्टिकुलरली कुछ पीवाईक्यूज भी लिए हैं जिनमें अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत लंबा चला जाता है, बहुत लंबा, एंड एरर का भी हाई चांस होता है, काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखते हुए, मतलब सिंपल स्टेप में, एक दो स्टेप में हम उन्हें कंप्लीट कैसे करेंगे, उस तरह के कुछ पीवाईक्यूज मैंने लिए हैं। कुछ मैंने जेई एडवांस के पीवाईक्यूज लिए हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स हमने देखा है कि जेई एडवांस के पीवाईक्यूज आज इट इज जेई मेन में सेम इंफॉर्मेशन के साथ रिपीट हो जाते हैं। तो कुछ वो वाले क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के क्लास में एलिप्स एंड हाइपरबोला पे हम डिस्कशन करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अदरवाइज करे तो लेंथी होता है, तो उनमें हम किस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ट्राई दिस क्वेश्चंस, आंसर की इज आल्सो इंक्लूडेड इसके नीचे। तो आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं टाइम कंज्यूमिंग रहा या आप कर नहीं पाए, उसका सोल्यूशन को आप देख लें। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स बी 10 if its eccentricity is minimum value of this function where t belongs to r। मिनिमम वैल्यू वो भी क्वाड्रेटिक का मोस्टली हमें देते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का डिस्कशन अगर करना है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिंपल स्टेप्स उसका यूज ले सकते हो, ग्राफिकल एनालिसिस से कर सकते हो, या अपवर्ड पैराबोला है तो -d/4a इज दिस मिनिमम वैल्यू बिकॉज t बिलोंग्स टू r, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और -d/4a का भी कैलकुलेशन आपको d के हेल्प से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -d/4a आज y कोऑर्डिनेट क्रिएट होता है -b/2a के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट। वो जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होता है। तो आई प्रीफर टू डू इट आज -b/2a, मतलब -1/2, t के जगह पे हम -1/2 पुट कर देते हैं। सो वी गेट 1/4, राइट। इसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया, इसको 6। तो अब इस कैलकुलेशन को हम इमीडिएटली कंप्लीट कर सकते हैं। -6 + 3 -3 11, सो इट इज 8। 8/12, 4 कर दिया हमने कैंसिल, 2/3। एसेंट्रिसिटी हमारे पास है। अब बच्चा हमें a² एंड b² में इंटरेस्ट है। LR हमें दे दिया गया है। LR को हम 2b²/a से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 2a × 1 - e² से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि e ऑलरेडी इन्वॉल्व है, e का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो प्रेफर टू डू इट इन टर्म्स ऑफ 2a × 1 - e², डायरेक्टली वैल्यू ही पुट करेंगे, which is equal to 10। अब ये हो गया 5/9, ये है 2 × 5 10, ये कैंसिल हो गया। सो 5/9 में से 5 हमने कैंसिल कर दिया, a is 9। a का वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन हमसे चाहता है a² + b², और हमें पता है b² इज a² × 1 - e²। तो ये हो गया 81 × 1 - e², which is 4/9। तो बचा 81 × 5/9, 9 हुआ कैंसिल, 45। अब हमारे पास a² है और b² है। क्वेश्चन से सम देम अप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, एक और चीज ध्यान देना, हमें ज्यादातर क्वेश्चन में a > b या b > a मेंशन होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये आंसर को किसी भी तरह से अफेक्ट करने वाला नहीं है। आप a > b लेते हुए कर लो या b > a लेते हुए कर लो, इट जस्ट दैट a एंड b के वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगे, वो स्क्वायर किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट। It says the equation of an ellipse whose center is this, one of the vertices is this, and the corresponding directrix is this। उसका इक्वेशन क्या आएगा? वैसे तो बहुत एलिमेंटरी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इंटेंशनली इसे इसलिए लिया है क्योंकि इन तरह के क्वेश्चन में एरर का हाई चांस रहता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो क्या ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या जनरल फॉर्म है, राइट, रोटेटेड फॉर्म है। उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स y = 12 है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब मेजर एक्सिस एक वर्टिकल लाइन होगी, तो इट इज केस ऑफ ए वर्टिकल एलिप्स। अब इसका सेंटर हमें दे दिया गया है, सो इट इज x - 0² / b²। आई एम कंसिडरिंग b टू बी सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सो y - 2² = a²।
अगर आप ये सबसे पहले लिख लेते हैं ना तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं रहता। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा इक्वेशन लिखते हुए बिगिन करें। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट इज वन ऑफ द वर्टिसेस, और हमें पता है सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ए, सेमी मेजर एक्सिस। हियर इन दिस केस इट इज 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, डन। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 12 एंड सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, यहाँ y का वैल्यू 2 है, वहां y का वैल्यू 12 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज a बाई e। हियर इट इज 10, 10 इज a बाई e, a बाई e, तो e आ गया, इट इज 1 बाई 2। नाउ वी रिक्वायर b स्क्वायर, और हमें पता है b स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, राइट। सो इट इज 25 इंटू 3 बाई 4 which is 75 by 4। इक्वेशन आ चुका। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, ये 75 4 यहाँ, ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, ये 25 है, तो वी हैव 75 4x स्क्वायर प्लस 3 y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस 75 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, ये 12 है बेटा, आपके पीडीएफ में करेक्टेड है, ठीक है, इट इज 12y, ठीक, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं दिस मैचेस विद, ठीक है। नेक्स्ट, लेट P be number of all triangles that can be formed by joining the vertices of a regular polygon P of n sides, and Q be number of quadrilaterals that can be formed by joining the vertices of P. If P plus Q is 126, then eccentricity of the ellipse is what? तो उसके लिए हमें n चाहिए होगा, और n को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने हमें ये कहा कि P plus Q is 126 और एक रेगुलर पॉलीगन है, n साइडेड है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मतलब उन n में से कोई 3 वर्टेक्स को आपको चूज करना होगा, और किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर तो होते ही नहीं है, मतलब रैंडमली अगर आप कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन करोगे तो आपको एक ट्राइंगल तो मिल जाएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं, तो आप कोई भी 4 पॉइंट रैंडमली पिक करेंगे, तो वो सभी के सभी जब ज्वाइन होंगे तो क्वाड्रिलेटरल तो देंगे। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल NC4। क्वेश्चन सेज इट इज 126। अब देखो बच्चे यहां तक तो लिख लेते हैं, इसके आगे वो सोचते हैं n को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज n प्लस 1 C R प्लस 1, राइट, ये आ गया। अब NCR होता क्या है, n से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 नंबर आपको लेना है, राइट, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल विच इज 24, तो मैं इसे इधर शिफ्ट कर देती हूँ 24, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लो अगर पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज छोटे तो बना ही लो, मैं इस तरह से लिख देती हूँ। और 126 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि यहाँ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो इधर जो नंबर आएगा ना उसे भी हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में लिख लेंगे और इमीडिएटली हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, उस पर सॉल्व करने पे तो हम बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो 126 इज 2, सो इट इज 63 7 9, ऐसे रहने देती हूँ, अगर ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी तो विल ब्रेक इट, बट सारा खेल आप इस प्राइम नंबर के अबाउट रखो। एक प्राइम नंबर 7 तो हमारे पास है, ठीक है, तो 8 भी बन सकता है, 9 भी है, तो उसके अलावा 6, इसका मतलब ये है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब आप इमीडिएटली इधर का हाईएस्ट को इधर के हाईएस्ट से कंपेयर कर लो, या लोएस्ट को लोएस्ट से कंपेयर कर लो, n का वैल्यू निकाल लो। सो n इन दिस केस इज 8, n का वैल्यू हमें मिल गया, इसका मतलब ये है, तो ये इन दोनों डिनोमिनेटर में ये बड़ा है, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। क्वेश्चन इज आस्किंग अस इज एसेंट्रिसिटी, तो ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 स्क्वायर रूट 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एलिप्स एंड हाइपरबोला में अपने आप में जैसे मैंने बताया कि अब ज्यादा कोई स्कोप नहीं है, वंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट, राइट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, उसके वजह से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलाने की कोशिश करते हैं, कई बार फंक्शन का, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का, मैट्रिसेस का, इस तरह से, और वो चीज भी बहुत ही एलिमेंटरी होता है, राइट। It says let PQ be a focal chord of the parabola
such that it subtends an angle pi by 2 at point 3,0. सिचुएशन को देखते हैं क्योंकि डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी बेस्ड तो है नहीं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका फोकस 1,0 पे है, जो पॉइंट गिवन है वो 3,0 है, एंड इट सेज फोकल कॉर्ड एक रैंडम सी फोकल कॉर्ड है जो 1,0 से पासिंग है, उसने यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड किया, डन। और ये पॉइंट है P, ये है Q। आगे ये कहता है लेट द लाइन सेगमेंट PQ बी आल्सो फोकल कॉर्ड फॉर दिस एलिप्स। तो हमें बस इसका एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है एंड स्क्वायर करके रेसिप्रोकल लेना है, राइट। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये 90 डिग्री है, तो इसके दोनों एंड्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए कभी भी t एंड -1/t पैरामीटर लेके कॉम्प्लिकेट मत करना, क्योंकि -1/t का हैंडलिंग हमें अच्छा तो नहीं लगेगा। तो a का वैल्यू 1 है, आप इमीडिएटली t1 स्क्वायर 2t1 ऐसे ही लेके करना और एंड में रिप्लेस कर देना बचे हुए पार्ट पे t1 t2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक। अब ये इस जगह पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो इसका हम स्लोप लेते हैं विच इज 2t1 अपॉन t1 स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड विथ 2t2 अपॉन t2 स्क्वायर -3 इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा क्योंकि 90 डिग्री है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब t1 t2 इज ऑल्सो -1 फोकल कॉर्ड होने की वजह से, तो ये बन गया +1। हमने इसे क्रॉस कर दिया तो वी हैव 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर -3 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 9। ये जो वैल्यू है ये तो है 1, तो इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो वी गेट 3 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हुआ कैंसिल, तो हमारे पास है t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़े t1 t2 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तभी सॉल्व करेंगे। हमें दोनों तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे मिड पॉइंट वाले सिचुएशन होते हैं, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, तो वहां पे हम सॉल्व नहीं करते, इन्हीं का ही डायरेक्ट यूज लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये आज ए फोकल कॉर्ड यूज किया जाएगा फॉर द एलिप्स, तो वी रिक्वायर द एंड्स। तो सॉल्व कर लेते हैं। t2 इज -1/t1 पुट किया, तो t1 स्क्वायर प्लस 1/t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, am इज इक्वल टू gm। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 कब अचीव होता है, व्हेन x इज 1। तो t1 स्क्वायर इज 1, t1 इज प्लस या -1, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक वैल्यू ले लो। इट जस्ट दैट अगर ये है तो इसी का जस्ट मिरर इमेज ऐसे वाला भी वैलिड होगा, राइट। दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है, तो आप एक वैल्यू कंसिडर कर लो, ठीक है। तो t1 को अगर मैं 1 कंसिडर करती हूँ तो ये पॉइंट 1,2 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा t2 की जगह पे -1/t1 रखते हुए, मतलब -1 रखते हुए, सो इट इज 1, -2। अब क्लियरली इट इज केस ऑफ LR, लैटिस रेक्टम है, करेक्ट। और हम चाहते हैं यही आज LR क्रिएट हो फॉर द एलिप्स, और इस सिचुएशन को हैंडल करने के भी हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि अगर ये LR है, अगर ये एज एन LR है, पॉजिटिव साइड में है, तो ये वाला है, दिस इज 1,2 1, -2, तो लेंथ ऑफ LR इस केस में 4 यूनिट है। इसका मतलब 2b स्क्वायर बाई a इज 4 फॉर अस, राइट। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ये जो है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट 1,0 है, इसका मतलब AE इज 1। तो हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया, AE इज 1 एंड लेंथ ऑफ LR जिसे आप 2b स्क्वायर बाई a लिख सकते हो, और क्योंकि a एंड e का इन्वॉल्वमेंट है तो आई प्रीफर टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज LR विच इज 4। अब हमारे पास है 2 अननोन और 2 इक्वेशन, यहां से हम a ले लेते हैं क्योंकि हमें e की जरूरत है, तो a इज 1/e, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/e, क्रॉस कर दिया, तो 1 - e स्क्वायर इज इक्वल टू 2e, सो e स्क्वायर प्लस 2e -1, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, e का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू ही डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। -b प्लस -, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac विच इज 2√2 स्क्वायर रूट लेके, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बन रहा था।
अपॉन 2a, तो √2 माइनस 1, 2 को हमने कर दिया कैंसिल। अब हमें चाहिए 1/e², सो इट इज 1/√2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करने के बाद रैशनलाइज करो, परफेक्ट स्क्वायर को तो एक्सपांड करना ही है करना है, या तो आप पहले रैशनलाइज करके फिर परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड कर सकते हो, आपका चॉइस है। लेट मी डू इट एज परफेक्ट स्क्वायर, सो 3 माइनस 2√2, अब जब इसे रैशनलाइज करोगे तो 3 + 2√2 अपॉन 9 माइनस 8 एंड दैट इज 1, चेक इट, 3 + 2√2, फाइन। नेक्स्ट, it says if the ellipse thus meets the line thus on x-axis, इस ellipse ने इस लाइन को x-axis पे मीट किया, इसका मतलब x-axis एंड ये दोनों जहां मीट करते हैं वही पॉइंट इस ellipse पे लाई करता है, क्योंकि इस ellipse के पास तो सब कुछ अननोन ही है, ellipse का इक्वेशन नोन नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में इसे आप इस साइड रखें और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आपको इस पे लाई करता हुआ एक पॉइंट पता चल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x-axis, y की जगह पे 0 रखा तो 7,0 से पासिंग ये है। अब it says and the line thus on y-axis, तो y-axis के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x को हमने किया 0, सो 0, -2√6। अब ये जो दो पॉइंट है ना, ये रैंडम पॉइंट तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ग्राफ को आंखों के सामने लाएं, 7,0, क्योंकि ये केस ऑफ बेसिक एलिप्स ही है, राइट, सेंटर एट ऑरिजिन। तो चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है हमें नहीं पता, अभी तो हमें नहीं पता, तो आप आंखों के सामने बस एक एलिप्स कंसीडर करें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस 7,0, मतलब दूसरा वाला -7,0 होगा, ये 0, -2√6 है नीचे वाला, तो ये, और क्लियरली 7 एंड -2√6 में 7 बड़ा है, इसका मतलब इस तरफ मेजर एक्सिस होगा, तो a का वैल्यू 7 आ गया, तो ये हुआ 49 एंड b स्क्वायर, इसे स्क्वायर कर देते हैं विच इज 24, और अदरवाइज ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो 49/a² इज 1, सो 49 इज a², डायरेक्टली, मतलब कोई एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है आपको, वो पॉइंट भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, पुट कर दो तो b² का वैल्यू आपको मिल गया। अब एलिप्स इज नोन, हमें चाहिए एसेंट्रिसिटी ऑफ इट, सो एसेंट्रिसिटी इज 1 - 24 49 स्क्वायर रूट, सो 25/49 का स्क्वायर रूट विच इज, ठीक है। नेक्स्ट, an ellipse and a hyperbola have the same center as origin, the same foci, and minor axis of the one is same as conjugate axis of the other. तो understood, a minor axis for the ellipse is conjugate axis for the hyperbola. If E1 and E2 are the eccentricities, then इसका वैल्यू क्या आएगा? अब क्लियरली ये है सेम फोकाई, तो A1 E1, मैंने एलिप्स के लिए A1 E1 यूज किया है, दैट इज राइट, सेम फोकाई मतलब कॉनफोकल, राइट, उसके लिए आपका डिस्कशन यहीं से बिगिन करना है। एंड देन इट सेज 2B1 इज इक्वल टू 2B2, ये है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट, हाइपरबोला, एंड 1 वाले जो चीज है वो एलिप्स के लिए यूज हुए हैं, तो B1 इज इक्वल टू B2 है। इट सेज एसेंट्रिसिटी हमें चाहिए, परफेक्ट, तो एसेंट्रिसिटी पे जाना है, उसका प्रेजेंस यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इसे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, एंड वी नो दिस इज A1 स्क्वेयर इंटू 1 - E², ध्यान रखना है बिल्कुल, E1, ठीक है, एलिप्स की बात कर रहे हैं, और इधर आ जाएगा A2 स्क्वेयर इंटू, बिल्कुल ध्यान रखना है, एक फ्लो में हम चले जाते हैं ना, एलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों, अटेंशन रखते हो हाइपरबोला के लिए रिलेशनशिप A, B एंड E में, ठीक है, यहाँ गलती का हाई चांस रहता है, थोड़ा केयरफुली करेंगे। अब हमें A1 एंड A2 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें E1 एंड E2 वाला रिलेशनशिप चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वल है तो इसे कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि A लैम्डा समथिंग, तो यहां से हम ले लेते हैं A1 इज K/E1 एंड A2 इज K/E2, राइट, तो एक जैसे हमें दिखेगा, तो ये आ गया K², राइट, अपॉन E1 स्क्वेयर, तो मैं इसे अंदर ही ले जाती हूँ, E1 स्क्वेयर अपॉन E1 स्क्वेयर इज इक्वल टू K²/E2 स्क्वेयर, उसे अंदर ले जाते हैं, राइट, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वर्क, अगर आप सिचुएशन को समझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसे हटाना कैसे है, तो वर्क बहुत ही सिंपल लगेगा, इसे इधर
इसे इधर, सो 1/e1 square plus 1/e2 square is equal to 2, right? We do not have sufficient information to solve individually e1 and e2, तो क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको डायरेक्टली जो रिलेशनशिप हम यहाँ से जनरेट कर पा रहे, क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट, सिंपल। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, एलिप्स के लिए किया था, बट ये बहुत ही रिपीटेटिव टाइप है, ठीक है? तो हाइपरबोला पे भी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज LR is 8, conjugate axis is equal to, मतलब 2b is equal to half the distance between the foci, distance between the foci is 2AE, half of it, तो AE, ठीक है? इमीडिएटली BAE है तो आप स्क्वेयरिंग कर दो, तो वी हैव 4b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर e स्क्वेयर, राइट? अब हमें LR दे दिया गया है, अब यहाँ AB एंड D तीनों चीज है, तो एक काम करते हैं, हम b स्क्वेयर को लिख लेते हैं a स्क्वेयर इंटू, हाइपरबोला का केस है ध्यान रखते हुए, ठीक? सो a स्क्वेयर e स्क्वेयर, ये हुआ कैंसल, सो वी गेट 3e स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो e स्क्वेयर इज 4/3, और क्वेश्चन हमसे बस एसेंट्रिसिटी ही चाहता है, राइट? एलिप्स हाइपरबोला दोनों के लिए रिपीटेटिव टाइप एंड इट्स वेरी सिंपल टू आंसर, जस्ट दैट ये देखना है कि टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। हियर ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों x इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहे हैं, बी 2 पॉइंट्स, पी बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल, इस सर्कल पे है, सो दैट पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर हैज मैक्सिमम वैल्यू, देन पॉइंट्स पी ए एंड बी दे लाई ऑन, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, P को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो x इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के रेफरेंस से फिर हमें आगे देखना पड़ेगा। तो पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर इज मैक्सिमम, तो इस पे हमें एक पॉइंट कंसिडर करना है विच इज h प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा k प्लस आर पैरामेट्रिक फॉर्म, जब भी कोई पॉइंट कंसिडर करना हो, राइट? सबके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म इज द बेस्ट चॉइस। अब हमें चाहिए पी ए स्क्वेयर, so this -1 square, so cos square theta, this -4, so sin theta -3 का स्क्वायर, ये हो गया पी ए स्क्वायर। उसी तरह से पी बी स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर। वी वांट सच थीटा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम पॉइंट लिखेंगे और देखेंगे ताकि ये जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो इससे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी हैव cos स्क्वायर थीटा, इसको जब आप एक्सपांड करोगे तो sin स्क्वायर थीटा क्रिएट होगा, वो 1 बनेगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1, मतलब 2 तो स्ट्रेट अवे मिल गया। उसके बाद यहां से आया -6 sin थीटा और यहां से आएगा 12 sin थीटा कंबाइन हो गया, यहां है 9 और यहां है 36, तो 45, ये भी मिल गया 47, राइट? इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलेगा जब sin थीटा का वैल्यू 1 हो। sin थीटा 1 होना, इसका मतलब आप यहीं पे पुट कर लो, थीटा पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 1 एंड ये हो गया 0, तो ये पॉइंट है 1,2, परफेक्ट। तो ये वो पॉइंट P है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मैक्सिमाइज होगा और ये पॉइंट भी x = 1 पे ही लाई कर रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है? नेक्स्ट, for two distinct values of P, the lines thus touch the ellipse thus at points A and B. Let the line y is equal to x intersect E at C and D. Then area of the quadrilateral ABCD is equal to. अब लोगों को लगता है कि यहाँ पे टेंजेंट का बहुत बड़ा कुछ डिस्कशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब टेंजेंट रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि वो एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो कुछ भी पूछा जाएगा वो बहुत एलिमेंटरी होगा। तो सिचुएशन को आप एक बार जरूर चेक कर लें। इट इज y इज इक्वल टू x, ठीक? सो ऑरिजिन से पासिंग स्लोप 1 वाली लाइन इसने कट किया एट C एंड D, राइट? एंड इसी स्लोप वाली लाइन टेंजेंट हो तो एक इधर होगा, तो ये है वो। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम A and B दिया गया। Now it says area of this quadrilateral will be what? अब देखो ये जो पॉइंट्स है, I'm talking about C and D, उनको तो हम इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड थिंग,
ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम दिस एरिया प्लस दिस एरिया कर सकते हैं, ये और ये तो पैरेलल लाइन है, करेक्ट। तो बस हम P को सॉल्व करेंगे, उसके बाद C एंड D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, तो हाफ बेस इनटू द हाइट, तो हाफ CD इनटू द हाइट, करेक्ट, एंड हाइट विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उसी तरह से हाफ CD इनटू द हाइट, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी सेम एज दिस एज सच, लेकिन अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट सॉल्व फॉर P, वहां से हमें क्लैरिटी आ ही जाएगी। अब ये लाइन इसे टच कर रहा है, तो अगर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है एलिप्स के लिए, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो आप उसका यूज लें। वैसे तो रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का लिस्ट दिया हुआ है, उसे याद रख लें तो गुड इनफ, लेकिन अगर याद नहीं भी है डोंट वरी, आपको क्या करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब लिमिटिंग केस ऑफ ए सेकेंड लाइन। तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, y की जगह पे x प्लस पी रखेंगे, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करते हुए हमें दो वैल्यू ऑफ p इमीडिएटली मिल जाएंगे। करके देखते हैं, तो ये है एक्स स्क्वेयर बाई 16 प्लस एक्स प्लस पी होल स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो 9x स्क्वेयर प्लस 16 x प्लस पी, ये काम आपका सेव हो जाएगा अगर आपने वो चीज याद रखी है। ये हुआ एलसीएम और हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्रिएट ही इसी प्रोसेस से हुआ है, ठीक। 9x स्क्वेयर 16x स्क्वेयर 25x स्क्वेयर, राइट, 2a इंटू बी, सो दैट इज 32px, एंड ये हुआ 16p स्क्वेयर माइनस 144, राइट। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वी वांट इट टू बी 0, सो 32 स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 16 पी स्क्वेयर माइनस 144। सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो ये है 32 इंटू 32, राइट। तो 16 हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो यहां रह जाएगा 9, और ये 16 इंटू 4 64, तो 32 2 चला गया, डन। तो अब 25 पी स्क्वेयर माइनस 16 पी स्क्वेयर इज 9 पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 इंटू 9, राइट। अब ये 9 हुआ कैंसिल, तो P के पॉसिबिलिटीज है प्लस और माइनस 5, तो P के दो वैल्यूज आ गए। लेट मी राइट x प्लस वाई, इस तरफ ये जो लाइन है ये क्लियरली नजर आ रही है आपको कि जो y इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव होगा, तो मैं इसे डायरेक्टली P5 लेते हुए, तो ये लाइन हो गई x माइनस वाई प्लस 5, और ये है x माइनस वाई माइनस 5, ठीक है। अब C एंड D को सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए y इज इक्वल टू x के साथ हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, तो y की जगह पे हमने x पुट किया, ये हो गया 9, ये हो गया 16, सो वी गेट 25 x स्क्वेयर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12/5, डन। तो इस जगह पे x कोऑर्डिनेट 12/5 है, तो इस जगह पे माइनस 12/5 है। अब y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली, उसके लिए y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई कर रहा है, तो y इज इक्वल टू x को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हुआ 12/5 एंड दिस इज माइनस 12/5, परफेक्ट। अब हम ये लेंथ लेते हैं, सो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, उसके लिए ये लेते हुए ट्वाइस हम कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू वाई पे जब कोई पॉइंट होता है ना, आप डिस्टेंस लेते हो, तो दैट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ एनी वन कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो ये हुआ 12 √2/5, ट्वाइस करेंगे क्योंकि दिस, तो 24 √2/5, ठीक है। CD का लेंथ है। अब डिस्टेंस, क्योंकि यहां से हमें हाइट लेना है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट विल बी 5/√2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 5/√2 ही है, ठीक है। तो ये एरिया दैट इज हाफ बेस into the height, base is CD into the height 5/√2 है, and इसका हाफ CD into the same, मतलब इसको हम ट्वाइस कर देते हैं, ये कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू हमारे पास है √2/5,
5, this is 5 by root 2 हुआ कैंसिल, so we're left with, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा राइटिंग, लेकिन फिर भी कह देती हूँ जो बाकी चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं उनके कंपैरिजन में उतना तो राइटिंग नहीं होता है, ठीक है। इस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोलास xy mod 2021 and x square minus y square is equal to k are vertices of a rectangle with perimeter। आज के इस तरह के क्वेश्चन में रैंडम सॉल्विंग पे बिल्कुल भी नहीं जाना, आप एक बार चेक कर लो। ये है xy इज इक्वल टू 2021 एंड xy इज इक्वल टू माइनस 2021, राइट। सो एक पॉजिटिव लेते हुए ये आया और ये आया, तो ये टुगेदर जो चार ब्रांचेस है ना मिला के इसका ग्राफ क्रिएट हुआ है, फाइन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। अगर हम इसकी बात करें तो ये केस ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट, हियर एंड हियर। पूरा चीज सिमेट्रिकल नजर आ रहा है इसके अबाउट, राइट, एंड इसके अबाउट भी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हुआ है इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करता हुआ, इससे उसका जो पेरीमीटर है वो के है, ठीक है, ये है। तो इसका मतलब क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ द एक्सेस, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेट मी कंसिडर दिस टू बी अल्फा कॉमा बीटा, तो उस केस में ये लेंथ अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, तो पेरीमीटर हमें चाहिए। सो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा मतलब 4 अल्फा, 2 बीटा क्योंकि बीटा तो ये है, राइट, सो 4 बीटा। तो हमें फाइंड करना होगा 4 अल्फा प्लस बीटा, एंड क्वेश्चन ने कहा है ये पेरीमीटर जो है वो के है, तो अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के मिलेगा, हमें नहीं पता कितने डिग्री का होगा, वहां से विल सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन हमसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अल्फा कमा बीटा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, वो इन दोनों इक्वेशन को फुलफिल करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो डेफिनेटली इसको बिलोंग करेगा, राइट। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 0 2 1, फाइन, एंड देन इसे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी है, तो जरूरी नहीं कि यहां से आप अल्फा एंड बीटा को सॉल्व ही करो फिर यहाँ पे पुट करो, नहीं, आपके पास 3 कंडीशन से आपको बस के को सॉल्व करना है। उसके लिए जो भी इजी टू हैंडल लगे उन दो को लेके आप प्रोसीड कर जाओ, ठीक है। इनफैक्ट आप तीनों को भी साइमल्टेनियसली यूज में ले सकते हो। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिल जाता है, यहीं पे हम एक लेंथी प्रोसेस में जा सकते हैं। तो ध्यान रखना हमें बस के में इंटरेस्ट है, तो अल्फा प्लस बीटा इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आएगा, राइट। इसका मतलब हमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू तो मिल गया। अब हमें अल्फा एंड बीटा को एलिमिनेट करना है और के का वैल्यू को सॉल्व करना है, तो इन दोनों के हेल्प से दोनों को ऐड कर देते हैं। सो वी गेट 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस के बाई 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस माइनस दिस, सो वी गेट 2 बीटा इज इक्वल टू के बाई 4 माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो उसके लिए 2 अल्फा 2 बीटा, तो मैं इसको 4 टाइम्स करते हुए ही पुट करती हूँ, बेटर रहेगा, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 अल्फा बीटा आ गया, विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो के स्क्वायर बाई 16। आप देख रहे हो कैलकुलेशन भी क्वेश्चन आपसे ज्यादा नहीं करवा रहा है, एंड दिस इज 2 0 2 1 इंटू 4। के का प्रेजेंस यहाँ है, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, 2 0 2 1 प्लस 4 2 0 2 5 इंटू 4 हमने किया तो 8 1 0 0 आ गया, राइट। सो के स्क्वायर बाई 16 इज दिस, सो के होगा 4 इंटू 90, के पॉजिटिव ही लेना है ना, पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव वाला वैल्यू तो लेंगे नहीं, सो इट कम्स आउट टू बी, ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, रिपीटेशन का हाई चांस रहता है, रिपीट ना भी हो तब भी सॉल्विंग के तरीके को तो हम देख ही सकते हैं, राइट। It says, let the maximum area of triangle that can be inscribed in the ellipse, a unknown है but a square greater than 4 है, मतलब ये horizontal ellipse है, having one of its vertices at one end of major axis and one of its sides parallel to y axis।
ओके, सिचुएशन को पहले समझेंगे। इट सेज ऐसा ट्रायंगल जिसका एक पॉइंट 1 एंड ऑफ मेजर एक्सिस है, तो ये ले लेते हैं, एंड जो एक साइड है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कहीं तो है, राइट। एंड फर्दर इट सेज ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका मैक्सिमम एरिया 6√3 बनेगा। तो इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या आएगा, मतलब बस हमें ए को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और ये है ए कॉस थीटा कॉमा डन। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट कंसिडर कर लेते हैं, तो हाफ 10 जो कि आ जाएगा डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट इंटू 10, तो एक्स हियर माइनस एक्स हियर, तो एक्स हियर इज ए कॉस थीटा, ठीक है। सो ए मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, परफेक्ट। तो ये आ गया 2a साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाफ साइन 2 थीटा ही लिख लेते हैं, डन। अब रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा कौन सा थीटा हो, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, जस्ट दैट वी आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई दैट कांस्टेंट। ऐसा थीटा कौन सा होगा जिसके लिए मैक्सिमाइज हो और वो मैक्सिमम वैल्यू 6√3 हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें a मिल जाएगा, ठीक है। a मिलती है, हम एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू पे वर्क करने के लिए डेरिवेटिव पे ही जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें डायरेक्टली कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। तो y डैश ये एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एंड इसका डेरिवेटिव, फाइन। अब इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप इसे 2 cos के थीटा -1 लिखते हुए कर सकते हो, आप सबको एक तरफ शिफ्ट करते हुए cos c माइनस cos d लेते हुए कर सकते हो, या तो आप जनरल सोल्यूशन से भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बच्चे इस तरह से लिख के करने में, तो इसे हमने इधर शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज -1। तो cos थीटा के वैल्यूज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a, तो वैल्यूज आर 1 और -1/2, करेक्ट। अब cos थीटा का वैल्यू 1 होना, इसका मतलब थीटा इज 0। उस केस में ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, कोई ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो हो गया रूल्ड आउट। हमें मैक्सिमम एरिया देने वाला ट्रायंगल चाहिए। अब cos थीटा का वैल्यू अगर हम -1/2 लेते हैं, तो इन दैट केस थीटा की जो पॉसिबिलिटी है, या तो हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की जो पॉसिबिलिटी होगी तो प्लस और माइनस √3/2, राइट। अब इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, क्योंकि जिस तरफ हमने 2 साइन थीटा को शो किया है अबव एक्स एक्सिस, तो ये हम पॉजिटिव चाहते हैं, तो बाय दैट आप साइन थीटा का वैल्यू √3/2 ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट दैट वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया a cos थीटा का वैल्यू -1/2 है, एंड साइन थीटा का वैल्यू प्लस √3/2 है, डन। अब क्या उस जगह पे मैक्सिमाइज ही हो रहा है, वो चीज भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमें चाहिए ना, तो उसके लिए आप y डबल डैश ले लो, विच इज 2a माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, डन। अब देखते हैं ये वाला वैल्यू किस साइन का आ रहा है, तो उसके लिए साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, तो -1 प्लस 4 cos थीटा, cos थीटा का भी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमाइज ही हो रहा है, ठीक। अब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, हम ये एरिया ले लेते हैं, हाफ बेस विच इज 2√3, या तो आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, इनटू द हाइट, ये है a माइनस 10, सो 3a/2। क्वेश्चन ने कहा ये 6√3 है, 2 हुआ कैंसिल, 3√3 कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ a इज 4, तो ये है 16। वी वांट एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस b स्क्वायर बाई, तो ये है 1/4, 3/4 √3/2, ठीक है। नेक्स्ट it says let the foci of this
एंड हाइपरबोला कोइंसाइड। कॉन्फोकल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस ए स्क्वेयर E1 स्क्वेयर A1 लिया है, ठीक है, एंड A2 स्क्वेयर E2 स्क्वेयर, इन्हें इक्वेट करते हैं, ठीक। तो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर फॉर एन एलिप्स इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज 9, एंड हियर यहां 1/25 है, तो ये हो गया 25 एंड दिस इज 25। परफेक्ट। तो हाइपरबोला के केस में ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साइन का ध्यान रखते हुए, राइट। सो अल्फा बाई 25 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, सो वी गेट अल्फा टू बी 81, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें लेंथ ऑफ एल आर चाहिए, सो इट इज 2 बी स्क्वेयर, अल्फा 81 है, बी स्क्वेयर बाई ए विल बी 12/5 क्योंकि ये ए स्क्वेयर है, ठीक है। ये कैंसल्ड, 2 कैंसल्ड, 3 को कर दिया कैंसिल, सो वी गेट 27/10। फाइन, नेक्स्ट। Let a line L pass through point of intersection of the lines thus and thus. If the line L also passes through the point 1, 1 and touches the circle thus, then eccentricity of this ellipse. तो b स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। वो एक लाइन होगी जो इस सर्कल को टच करेगी, और सर्कल को कोई लाइन टच करना मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर विच इज 0, 0 ऑन टू द लाइन शुड बी रेडियस। रेडियस का स्क्वायर है 16/17, ठीक है। तो सारा चीज है हमारे पास बी को सॉल्व करने के लिए। एल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, तो फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लैम्डा टाइम्स ऑफ, राइट। और हमें लैम्डा का वो वाला वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये लाइन 1, 1 से भी पास करे। सो 1, 1 को सेटिस्फाई करेगा, 10 - 8 2 प्लस लैम्डा, ये होगा -1। सो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज b + 2। एकदम सिंपल वर्क, तो इसकी जगह पे आ गया b + 2। परफेक्ट। आगे ये कहता है ये जो लाइन है वो इसके लिए टेंजेंट बने, तो 0, 0 से इस लाइन के ऊपर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए दैट शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 16/17। केयरफुली, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए x का प्रेजेंस यहाँ है और यहाँ है, कंबाइन कर देते हैं सबसे पहले। तो x b + 2b 3b + 4 एंड y का प्रेजेंस यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, सो -3b एंड यहाँ है -6 और यहाँ है +10, तो 4 - 3b एंड कांस्टेंट टर्म ये है। सो 0, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टू दिस लाइन विच इज 3b + 4 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 - 3b को करें या 3b - 4 को करें, कोई फर्क तो इससे पड़ने वाला नहीं है। दिस इज √16 विच इज 4/√। डन। सारा चीजें अब बताओ, x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर + y स्क्वायर, तो उसे भी हम डायरेक्टली लिखेंगे। सो इट इज, और आप एक काम और कर सकते हैं कि स्क्वेयरिंग ही कर देते क्योंकि b तक तो हमें पहुंचना ही है। तो इसको जब हम स्क्वेयर करेंगे, इट इज 4 × 17 इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये 2 हुआ कैंसिल, वी हैव 34 -16 इज इक्वल टू 9 b स्क्वायर। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए, वी गेट 18, तो b स्क्वायर का वैल्यू 2 है, ये हमें मिल गया। क्वेश्चन कहता है एसेंट्रिसिटी ऑफ इट, सो 1 - 2/5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्योंकि एसेंट्रिसिटी LR वही सब चीजें हमारे पास, या तो कॉर्ड, तो बिकॉज ऑफ दैट दे ट्राई टू इन्वॉल्व समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। इफ E and E' आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोलास, 2 हाइपरबोला है, देन द पॉइंट दिस लाइज ऑन द सर्कल, इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो मैंने रेगुलर क्लासेस में बताए हुए हैं वो चीज अगर आपको ध्यान है तो आपको पता होगा, ये दोनों कॉन्जुगेट हाइपरबोला से। एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी में रिलेशनशिप भी आपको बताया है, 1/e² प्लस 1/e' इज इक्वल टू 1, वो हमने डिराइव भी किया हुआ है। वो चीज अगर आपको याद है तो आप x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर याद नहीं है नो प्रॉब्लम, आप इसकी एसेंट्रिसिटी पे वर्क करें। सो e² इज इक्वल टू 1 माइनस ई ही नाम दिया गया इसका एसेंट्रिसिटी, ठीक है। सो इट इज प्लस हो जाएगा, ध्यान से केयरफुली करना है, e² इज 1 प्लस b², क्योंकि हाइपरबोला पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक। एंड e' इज 1 प्लस यहाँ पे जो b² होगा वो a² है। डन। अब हमें e एंड e' को रिलेट करना है, ये हमें नहीं चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक काम करते हैं, इसे इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 बन जाएगा। सो वी हैव e² माइनस 1, e' माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई किया e² e' प्लस 1 माइनस e' माइनस e² इज इक्वल टू 1, ये हुआ कैंसिल। सो लेफ्ट विद दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो एक तरह से आप इसे लोकस की तरह ले लें, तो हमें अगर इसे हम अल्फा और इसे हम बीटा कंसिडर करें या एक्स एंड वाई ही डायरेक्टली ले लेते हैं, तो e इज 1/x एंड e' इज 1/y, ठीक है। ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हुआ 1/x² y² इज इक्वल टू, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 1/x² 1/y², एलसीएम लिया तो x² प्लस y², नीचे x² y² कैंसिल हुआ, स्ट्रेट अवे दिस, ठीक है। लेकिन जिसने कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला पार्ट किया हुआ है वो इसे ओरली आंसर कर सकता है। हियर द सेंटर ऑफ ए सर्कल C इज एट सेंटर ऑफ दिस एलिप्स, ओके। A is greater than B, C passes through the foci F1 and F2 से पास कर रहा है, such that circle C and the ellipse E intersect at 4 points. Let P be one of these 4 points. If area of the triangle P F1 F2 is 30, then length of major axis is also given, that is 17. Then distance between the foci is. Situation को एक बार देखेंगे। This is circle जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है, क्योंकि एलिप्स का सेंटर ऑरिजिन पे है, एंड इट पासेस थ्रू दिस फोकाई, इसका मतलब उस सर्कल का जो रेडियस है वो AE है, एंड इसने 4 प्लेसेस पे इसे कट किया, एंड वन ऑफ द पॉइंट्स इज P, दिस इज F1 F2। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो 30 है एंड मेजर एक्सिस 2A इज 17। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई चाहिए, मतलब F1 F2 हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये डायामीटर वाइज सर्कल के लिए तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हमें पता है। और एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है PF1, क्योंकि सारा डिस्टेंसेस रिलेटेड हो रहा है ना, तो आप डिस्टेंस पे ही वर्क करें। तो जब कभी भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो ना फोकल डिस्टेंसेस का, तो ये प्रॉपर्टी को आप यूज करो, PF1 प्लस PF2 वी नो इज 2A, राइट, 17। डन। अब एक राइट ट्राइंगल भी है, तो राइट ट्राइंगल है, ये हमें फाइंड करना है, तो PF1² प्लस PF2² विल बी F1 F2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब बस PF1 एंड PF2 का पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम एरिया पे चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा राइट ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू द हाइट, मतलब PF1 इंटू PF2, वो एरिया है 30, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास है आज 60। परफेक्ट। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है, हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने पे टाइम नहीं देना, पहले चेक कर लेना जो हमें फाइंड करना है क्या इनके हेल्प से ही डायरेक्टली लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फाइंड करना है। तो इस राइट ट्राइंगल का वो हाइपोटेनियस है, तो हमें PF1² प्लस PF2² का स्क्वायर रूट ही तो चाहिए, और हमारे पास इन दोनों का सम है और प्रोडक्ट है। सो कैन आई राइट दिस टू बी PF1 प्लस PF2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट, लिख सकते हैं, राइट। तो कितना टाइम हमारा सेव हो जाएगा, देखो दोनों का सम है हमारे पास, तो इसे 17 का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट। तो ये हुआ 289 माइनस 121 69, स्क्वायर रूट इज 13, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ A for which this represents an ellipse। हमने इंट्रोडक्शन टू कोनिक सेक्शन किया था, उसमें हमने ये देखा कि
sp square is equal to e square into pm square is जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक, राइट। और अगर हम एक एलिप्स चाहते हैं तो एलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो 0 से 1 में होता है, मतलब स्क्वायर का भी वैल्यू 0 से 1 में ही होगा, राइट। और ये किस तरह का दिखेगा, अगर कोई ऐसा कोनिक जिसका फोकस अल्फा कमा बीटा पे है, p विद अ वेरिंग पॉइंट x कमा y, एंड ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर p से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज pm, तो इसका जो लुक आता है दैट इज समथिंग लाइक x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा कॉमा बीटा इज द फोकस, इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एक लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स होगी, उस लाइन का एक्सप्रेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, राइट, इसका होल स्क्वायर, ये हुआ पीएम स्क्वायर, इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ 13 है, तो सबसे पहला उस 13 को बाहर निकालो, तो 13 स्क्वायर ओवरऑल बाहर आ गया, उसकी जरूरत इधर नहीं है क्योंकि इधर से पैसा चाहिए, तो उसे इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो वो चीज तो बैलेंस हो गई। उसके बाद इधर हमें चाहिए अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 13, तो यहाँ नीचे हमें 13 की जरूरत है, मतलब 13 स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट, और इधर से 13 स्क्वायर नीचे आया है, ये हो गया कैंसिल, अब परफेक्ट लुक आ गया, इधर 13 नहीं है, एग्जैक्टली ये चीज क्रिएट हुआ, और यहाँ पे हमारे पास है ए जो कि ई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलिप्स है तो वही हमें 0 से 1 के बीच में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसे सी बी ए सर्कल, ओके, E1 and E2 be two ellipses whose centers lie at origin and major axis lie on x and y axis respectively, मतलब एक horizontal दूसरा vertical है। Let the straight line this touch the curves C, E1 and E2 at this. अब इसको देखते हुए बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सॉल्व करना है, टेंजेंट रिलेटेड डिस्कशन है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ भी टेंजेंशियल सिचुएशन आए, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप एक बार तो एक रफ स्केच को एनालाइज करके देखो। तो सर्कल है, सेंटर 0,1 पे है और दोनों एलिप्स का सेंटर 0,0 पे है, तो एक काम करते हैं, टू मेनी थिंग्स हम नहीं लेते हैं, दोनों एलिप्स से ले लेते हैं बस, ठीक है। तो एक सर्कल भी है पिक्चर में, एंड ये कह रहा है कि एक फिक्स्ड लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जिसने सर्कल को भी टच किया, एलिप्स को भी किया, इसे Q पे और इसे R पे, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इसको Q पे और इसको R पे और सर्कल को P पे, एंड P इज द मिड पॉइंट, सिंपल। तो P पॉइंट यहाँ पे कहीं है और वो पॉइंट सर्कल पे है और उसी जगह पे ये लाइन एज ए टेंजेंट वर्क कर रही है। अब कितने सिंपल सी कहानी है, हम P को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल के लिए कोई लाइन एज ए टेंजेंट वर्क कर रही है, तो ये जो फुट ऑफ नॉर्मल होगा ना, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, तो P तो हमारे पास डायरेक्टली आ ही जाएगा। तो पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। दिस इज 0,1, लेट दिस बी अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा एंड बीटा को सॉल्व करने के लिए अल्फा माइनस 0 अपॉन ये लाइन है 10, राइट, सो बीटा माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे हमने पुट किया, राइट, सो दिस इज 1, अल्फा इज 1, बीटा इज 2, ये आ गया। तो ये पॉइंट है 1,2, इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। आगे ये देखो पी क्यू इज 2√2/3, ये मिड पॉइंट है, ये 2√2/3 है, तो ये भी 2√2/3, और लाइन की इक्वेशन है तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे। अब इस कर्व से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो इस लाइन का स्लोप है -1, तो इस पॉइंट से 2√2/3 यूनिट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन -1 है, तो इसका मतलब cos थीटा फॉर अस इज -1/√2, sin थीटा इज 1/√2, तो बच्चा ये पॉइंट हमें मिल जाता है आज h प्लस r cos थीटा which is -1/√2, k प्लस r sin थीटा। सिंपल वर्क, ये हुआ कैंसिल एंड यहाँ ये हुआ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 1 माइनस 2/3 विच इज 1/3, और ये 2 प्लस 2/3 विच इज 8/3, राइट। उसी तरह से इस पॉइंट के लिए बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2 माइनस से वो हो जाएगा प्लस, तो ये हुआ 5/3, और यहाँ ऑपोजिट एंड साइन माइनस, सो 4/3।
अब तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस ये कैलकुलेट ही तो करना है। ठीक है, देखने में रीड करने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। राइट, या it says let an ellipse is center thus and lateral rectum thus have its major axis along x-axis. If its minor axis subtends an angle 60 degree at the foci, then square of sum of the lengths of its minor and major axis a square plus b square, नहीं a square plus b square नहीं चाहिए, square of sum मतलब a plus b का होल स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, अब वैसे देख के पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स का कोई यूज तो यहाँ है नहीं, क्योंकि सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें लेंथ दे दिया गया है LR का एंड माइनर एक्सिस। ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि माइनर एक्सिस किसी फोकस पे अगर अल्फा एंगल सबटेंड करती है तो एसेंट्रिसिटी इज cos अल्फा बाई 2, राइट, cos 30 डिग्री। ये अल्फा, ये 60, तो ये हुआ 30 एंड एसेंट्रिसिटी इज दिस इज टू दिस, राइट। तो वैल्यू एसेंट्रिसिटी का हमारे पास डायरेक्टली है और LR, सो इट इज 2a 1 माइनस e स्क्वायर, सो इट इज 2a इंटू 1/4 विच इज 1/2। ये हुआ कैंसल, सो लेफ्ट विथ a वैल्यू इज 1, राइट। a तो हमें मिल गया, अब बस b की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए e का वैल्यू हमारे पास है, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस, राइट, तो b स्क्वायर का वैल्यू है 1/4, सो b इज 1/2, सो 2b इज 1 एंड 2a इज 2। क्वेश्चन ने कहा दोनों के लेंथ को ऐड करो, उसके बाद स्क्वायर करो, सो 3 का स्क्वायर इज, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग में भी हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो 2a प्लस 2b सम करना है फिर स्क्वायर करना है, ठीक है, थोड़ा केयरफुली। हियर इट सेज let the eccentricity of an ellipse is reciprocal to the hyperbola thus। ये केस ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसकी एसेंट्रिसिटी हमें याद ही रखना होता है, राइट, नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑन द स्पॉट तो इसे फाइंड कर ही सकते हैं। तो इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन ने कहा 1/√2 है। इफ द एलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट राइट एंगल, इससे आज एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया हुआ है, अभी लास्ट रिवीजन में तो नहीं बट पहले मैंने आपको बताया हुआ है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। जब भी एक एलिप्स और हाइपरबोला कॉन्फोकल होते हैं तो इन दैट केस दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो राइट एंगल बने हैं इसका मतलब दिया कॉन्फोकल, बस उतनी सी बात। तो यहाँ पे कॉन्फोकल का डिस्कशन हम करेंगे, तो उसके लिए इसका a स्क्वायर इसके a स्क्वायर से मैच करेगा। अब बात ये आती है कि a b से बड़ा या b a से बड़ा है, कॉन्फोकल है और इसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करे तो डेफिनेटली इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस ही होगा, फोकस उसी पे लाई करेंगे, तो a b से बड़ा ये कंक्लूड हो गया। तो a स्क्वायर e स्क्वायर फॉर दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट शुड मैच विथ a स्क्वायर e स्क्वायर फॉर द हाइपरबोला व्हिच इज 1, राइट, और ये है a स्क्वायर e स्क्वायर, सो a स्क्वायर फॉर अस इज 2, राइट, यूजिंग दिस। अब we want LR, so a is √2 and 1 minus, ये हाफ है कैंसिल किया, so answer for the question is √2 and question says answer जो LR का वैल्यू है √2 है, क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर ऑफ इट, so answer is, ठीक है। नेक्स्ट, if length of lattice rectum of this ellipse is 4 and L is the length of the major axis, then this is what? Okay, तो एक अननोन है लैम्डा, लैम्डा को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ ऑफ LR हमें दे दिया गया है, तो वहां से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, सो विल बी एबल टू फाइंड एवरी डिटेल। उसके लिए इसको स्टैंडर्ड लुक में हम डालेंगे, तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से 4 आया कॉमन तो बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y, सो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमने 1 यूज किया और यहाँ पे 4 यूज किया, तो दोनों तरफ हमने 5 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 5 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 5
by 4 is equal to 1. परफेक्ट. अब क्वेश्चन कह रहा है इसका जो LR है, LR is 2B square by A. It is equal to 4. ये हुआ कैंसिल, 2 रहा, इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया 8. ये हुआ कैंसिल तो ये है, स्क्वेयरिंग हमने कर दी तो लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 64. सो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 59. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी हमें चाहिए और ये है a स्क्वेयर, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ये, एंड इसका वैल्यू 64 है तो ये 8, ये 16. तो क्वेश्चन कह रहा है लैम्डा प्लस l, राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 5. एंड नेक्स्ट, if P is a variable point on this ellipse whose foci are this and this, E1 is the eccentricity and the locus of in-center of triangle PSS dash is an ellipse whose eccentricity is E2, then value of this is what? अब देखो P इस पे वेरी कर रहा है, so कोई रैंडम सा पॉइंट ले लेते हैं, A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा. इसे क्वेश्चन में आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, A B से बड़ा है या B A से बड़ा है. हमारे पास S एंड S डैश के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं A कॉमा 0 एंड माइनस A कॉमा 0. परफेक्ट. अब इट सेज locus of in center of the triangle is an ellipse which eccentricity E2. परफेक्ट. अब देखो एस सच इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने स्ट्रेट लाइन के साथ किया हुआ है, उसके लिए हमें तीनों साइड्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास फोकल डिस्टेंस तो है ही. अगर हम राइट साइड वाले फोकस से लेते हैं डिस्टेंस, तो दैट इज a माइनस ई x1. x1 ये है. ठीक, तो एस पी फॉर अस यहीं पे लिख लेते हैं a माइनस ई 10 a cos थीटा. ठीक है, a को हम कॉमन ले लेते हैं e cos थीटा, राइट. उसी तरह से ये वाला लेंथ दैट विल बी a 1 प्लस e cos थीटा, a प्लस e x1. परफेक्ट. और ये तो है 2a. अब इन सेंटर में a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c. तो इन तीनों लेंथ को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन दोनों का सम ये हो जाता है कैंसल. और वैसे भी एस पी प्लस एस डैश भी तो हमें पता है ये 2a होता है, तो 2a प्लस प्लस. तो हम क्या करते हैं, इन सेंटर को अगर x, y कंसिडर करें तो जो a प्लस b प्लस डिनोमिनेटर में उसे क्रॉस करते हुए ही लिखते हैं. सो 2ae प्लस 2a, जिसमें से हम 2a को कॉमन ले सकते हैं, e प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, इन सेंटर को मैंने डायरेक्टली x, y ही कंसिडर कर लिया है. सो इट इज a x1, सो दिस इंटू दिस, सो 2ae into a cos theta, then this into this, so it is minus a 1 minus e cos theta, and then this into this, which is a square e into 1 plus e cos theta. Done. सिंप्लीफिकेशन का स्कोप अगर नजर आ रहा है तो सिंप्लीफाई करते हुए लिख लें, और इसमें और ये जो बचा है हमारे पास ये और ये कंबाइन हो जाते हैं तो 2a स्क्वेयर e स्क्वेयर cos थीटा हमें देते हैं, राइट. ये पूरा चीज कंबाइन हो गया. तो इन दोनों में से कॉमन पार्ट है 2a स्क्वेयर e cos थीटा. सो लेफ्ट विथ e प्लस 1 इन ब्रैकेट. ये कैंसिल हो जाएगा, 2a को भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास रह जाता है x इज इक्वल टू a e cos थीटा. डन, एकदम सिंपल. अब हम चलते हैं y कोऑर्डिनेट पे. सो सेम थिंग 2a e प्लस 1 इंटू वाई, जो नीचे a प्लस b प्लस c होता है क्रॉस कर दिया, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो दैट इज 2ae b साइन थीटा. और दिस ये जीरो है तो वो तो जीरो ही रह गया. सो 2a कैंसल्ड. अब हमें x एंड y में रिलेशनशिप चाहिए, थीटा को एलिमिनेट करना है क्योंकि थीटा भी वेरिंग है, तो उसके लिए cos थीटा हम यहां से लेते हैं which is x by a. साइन थीटा यहां से लेते हैं
ई प्लस 1 बाय अपॉन 2a तो कैंसिल हो गया ई बी, ठीक है। और इस एलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी है उसे E1 कंसिडर किया गया, तो यहाँ पे जो हमने E लिखा है ना दैट इज E1। अब सबसे पहले थीटा को एलिमिनेट करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वी हैव एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर E1 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई, मैं इसे नीचे लिख लेती हूँ एक ही साथ, सो E बाई E प्लस 1 इंटू बी का स्क्वायर, ये E1 है, राइट, विच इज इक्वल टू 1। अब ये जो लोकस है उसकी एसेंट्रिसिटी अगर E2 है तो E1 एंड E2 में रिलेशनशिप क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग, राइट। E1 एंड E2 का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें नहीं दिया है, तो डेफिनेटली यही चीज आज इट इज यहाँ पे क्रिएट जरूर होगा। अब सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए इलॉन्गेशन किस तरह पे, तो इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑलरेडी बड़ा है क्योंकि हमने इलॉन्गेशन उसी तरफ ही लिया है। अब कंपेयर करना है E1 स्क्वायर, यहाँ पे भी E1 स्क्वायर है, एंड 1 बाई E1 प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाता है, एंड E1 0 से 1 के बीच में, तो डिनोमिनेटर जो है 1 से 2 के बीच में, रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच में, तो क्लियर हो गया कि ये बड़ा है, तो इलॉन्गेशन तो हॉरिजॉन्टली है। अब इसकी एसेंट्रिसिटी का डिस्कशन हमें करना है, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में, तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, ये E1 स्क्वायर बी स्क्वायर E1 प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर E1 स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ और कोई स्कोप यहाँ पे है नहीं सिंप्लीफिकेशन का, और हमें बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्योरली इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो मैं इसे लिख लेती हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, डन, ए स्क्वायर हो गया कैंसिल। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें 1 माइनस E1 इंटू 1 प्लस E1, यहाँ E1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एक फैक्टर तो कॉमन है, कैंसिल कर ही देते हैं, सो 1 माइनस E1 और नीचे रह जाता है E1 प्लस 1, जिसे हम सेम लुक में ही प्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम एलसीएम लेते हैं, सो वी गेट 1 प्लस E1 माइनस 1 हो गया कैंसिल, 2E1 अपॉन 1 प्लस E1, राइट। क्वेश्चन हमसे चाहता है E2 स्क्वायर इंटू दिस इंटू, तो हम इसे इधर क्रॉस कर देते हैं, वी हैव 1 प्लस E1 अपॉन E1, राइट, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, इंटू E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यही है ये चीज, तो क्वेश्चन एज इट इज इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इट इज 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में लुक कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप इन्वॉल्व होके करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं उस तरह के, तो अगर आप करके देखते हैं तो वो भी आपको कोई प्रॉब्लम देगा ही नहीं, क्योंकि कोई कैलकुलेशन ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, ओनली सिंप्लीफिकेशन पार्ट इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, यहाँ इक्वलिटी है, ठीक है, हमें लैम्डा को सॉल्व करना है। इफ 2 points P and Q on the hyperbola whose center is C be such that CP is perpendicular to CQ, और सारे लेंथ की बात क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो हाइपरबोला है, 2 पॉइंट है, डोंट बॉदर कहाँ ले उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो एक पॉइंट कहीं पे भी ले लो, दूसरा पॉइंट जहां मर्जी ले लो, इस तरफ ले लो या इधर ले लो, ठीक है, हमें सब सिचुएशन को समझना ही है। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में P एंड Q को कभी भी हाइपरबोला का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उसमें लेने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हमें CP एंड CQ लेंथ भी चाहिए। तो अगर इस लेंथ को मैं R1 कंसिडर करूं और इसे R2 कंसिडर करूं, और इस एंगल को अगर मैं थीटा कंसिडर करूं, तो ऑटोमेटिकली इस एंगल को मैं कह सकती हूं 90 डिग्री माइनस थीटा, परफेक्ट। अब आप बताओ, ये R1 है, थीटा एंगल पे अगर हम आगे बढ़ेंगे इस लाइन पे, इजंट दिस R1, क्योंकि ये 0,0 है, R1 cos थीटा कॉमा R1 sin थीटा, राइट। एग्जैक्टली उसी तरह से ये जो पॉइंट आएगा दैट विल बी R2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, सो R2 sin थीटा इंटू R2 cos थीटा, परफेक्ट। अब बात को समझें, क्वेश्चन चाहता है 1 बाई CP स्क्वायर प्लस 1 बाई CQ स्क्वायर, मतलब 1 बाई R1 स्क्वायर प्लस 1 बाई R2 स्क्वायर को आपको A स्क्वायर एंड B स्क्वायर में लिखना है। तो अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो करेगा, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी हैव R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर
माइनस r1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहां से हम r1 स्क्वेयर को सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी हमें 1/r1 स्क्वेयर चाहिए, तो r1 स्क्वेयर कॉमन लेते हैं और इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 1/r1 स्क्वेयर फॉर अस इज cos स्क्वेयर थीटा अपॉन a स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन बी स्क्वेयर। अब कंप्लीट चीज पे चलो, ये इसको बिलोंग करेगा तो इस इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन बी स्क्वेयर, बिल्कुल सेम। r2 स्क्वेयर इधर आया तो 1/r2 स्क्वेयर विल बी साइन स्क्वेयर थीटा बाई ए स्क्वेयर, राइट, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करके बताओ, तो दोनों को ऐड किया, 1/a स्क्वेयर कॉमन आया साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज 1, माइनस 1/b स्क्वेयर कॉमन आया साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज 1, तो ये रह गया 1/a स्क्वेयर माइनस 1/b स्क्वेयर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो वैल्यू इज 1। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, लेट E be the ellipse thus known है for any 3 distinct points P, Q, Q dash on E. Let M, P, Q be the midpoint of the line segment joining P and Q. Okay, ये एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, उस नोटेशन के बारे में इन्होंने बता दिया। ठीक है, midpoint of P, Q dash. Then maximum possible value of the distance between midpoint of PQ and midpoint of PQ dash. अब सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमें इस एलिप्स पे 3 पॉइंट कंसिडर करने की जरूरत है, तो 3 पॉइंट हम रैंडमली लेते हैं। ठीक है, P, Q एंड Q डैश। क्वेश्चन कहा कि हमें ये पॉइंट्स इस तरह से चाहिए कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो ना वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो। तो मिड पॉइंट की जॉइनिंग ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को आप रिकॉल करें, तो इस पॉइंट का नाम अगर मैं m इसे n दे देती हूं तो mn इज हाफ ऑफ q q डैश, राइट। तो अगर हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें q q डैश को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और q q डैश इज नथिंग बट अ कॉर्ड फॉर द एलिप्स। एंड सबसे लंबी कॉर्ड एलिप्स के लिए कौन सी होती है, मेजर एक्सिस होती है। तो q q डैश हमें 2a लेना पड़ेगा, इसका मतलब a लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्लियर हो गया, ये जो q q डैश है दे आर द वर्टिसेस ऑफ दिस एलिप्स। क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड क्या करना है, ये चीज आप देखें। क्वेश्चन कह रहा है देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ही हमें चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड एंड वैल्यू ऑफ इट इज 4। कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, पैरामेट्रिक फॉर्म को इन्वॉल्व किए होते तो लंबा भी जाता। तो जो अपने 8th 9th क्लास में मैथ्स पढ़ा हुआ है ना, वो सब चीजें भी यूज में आती हैं, तो ध्यान दे, ट्राइंगल है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ अगर क्वेश्चंस करेंगे, दे आर वेरी सिंपल, इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू नीड टू सॉल्व समथिंग। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा। थोड़ा सा और क्वेश्चन का हम एक्सपोजर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइन।